टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। हम जो हमारी जो पीछे की जो क्लास थी उसमें प्लास्टिक के बारे में अध्ययन किया था कि प्लास्टिक क्या होते हैं। तो प्लास्टिक एक प्रकार का क्या है, संश्लेषित बहुलक है, जो एकलक जो इकाई होती है उनसे मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है ना। उसमें हमने पढ़ा कि रैखिक रूप में हो सकते हैं या क्रॉसित रूप में हो सकते हैं। इसी साथ में हमने पढ़ा कि जो प्लास्टिक होता है विभिन्न रंगों में उपलब्ध हो जाता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, टिकाऊ भी थोड़ा ठीक रहता है, सस्ता भी होता है, इसलिए प्लास्टिक की लोकप्रियता क्या हो रही है, बढ़ रही है। हमने प्लास्टिक के प्रकार बताए, दो प्रकार का होता है। एक जो प्लास्टिक होता है वह प्लास्टिक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी इस प्रकार का जो प्लास्टिक होता है वो सरलता से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है या सरलता से पिघल जाता है। उस प्रकार का जो प्लास्टिक होता है वह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। ठीक है ना। उसमें देखो जैसे हम बात करें उसका उदाहरण की हमने बात की तो जैसे पॉलीथीन है, पीवीसी है, ये सारे क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के है। एक जो होता है मतलब ये कौन से प्लास्टिक है, थर्मो प्लास्टिक है। ठीक है। दूसरा प्रकार का जो प्लास्टिक होता है वो कौन सा होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होते हैं वो आसानी से क्या होते हैं, पिघलते नहीं है, यानी आसानी से दूसरे सांचे में नहीं डाला जा सकता है। इस प्रकार के जो प्लास्टिक होते हैं वो सारे जो प्लास्टिक है वो थर्मोसेटिंग प्रकार के प्लास्टिक होते हैं। किस प्रकार के प्लास्टिक होते हैं, थर्मोसेटिंग। देखो अंतर यदि इसमें आ जाए तो हम थर्मोसेटिंग की हम बात करें जो आसानी से पिघल जाए या आसानी से दूसरे सांचे में डाला जा सके वो सारे थर्मोप्लास्टिक है, और जो आसानी से पिघले नहीं वो सारे क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। फिर उनके एग्जाम्पल, उसमें एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो उसमें लिख सकते हैं हम पॉलीथीन, पीवीसी। थर्मोसेटिंग यदि हम बात करें उसका एग्जाम की हम बात करें तो बेकेलाइट और मेलामाइन। अब देखो कल हमने क्या कर लिया था, इसके एग्जाम्पल देख लिए थे, आज इसका उपयोग देखेंगे कि जो हम किसके, थर्मोप्लास्टिक के उपयोग हम लिखेंगे कि इनका उपयोग खिलौने, कंघे यानी जो कंघियां और विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाने में किया जाता है, या विभिन्न प्रकार के पात्रों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आगे हम लिखेंगे इनका उपयोग किस किस में कर सकते हैं, खिलौने, ठीक है ना। इसके साथ साथ खिलौने के साथ साथ हम बात करें कंघियां बनाने में, कंघियां और बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार के पात्र बनाने में किया जाता है। ठीक है। ये किसके बारे में हो गया, थर्मोप्लास्टिक के बारे में। इसके एग्जाम्पल भी हो गए और साथ में इसके उपयोग भी हो गए। ठीक है। अब दूसरा जो प्रकार पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दूसरा प्रकार लिख लेंगे बेटा, और ये टॉपिक हो गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कौन सा प्रकार हो गया, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की हम बात करें, इसे आसानी से पिघलाया नहीं जा सकता। कहने का मतलब क्या है कि इस प्रकार का जो प्लास्टिक होता है एक बार सांचे में डाल दिया जाए तो यानी उष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता है। यानी वह प्लास्टिक है जिसको यदि एक बार सांचे में डाल दिया जाए तो उसे दोबारा गर्म करके क्या नहीं किया जा सकता, पिघलाया नहीं जा सकता, या गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है। वो सारे क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। यानी दोबारा नहीं पिघलाए जाए वो क्या कहलाते हैं, थर्मोसेटिंग। और दोबारा पिघलाए जा सके वो क्या कहलाते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। तो इसमें लिखेंगे
कि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाए तो उन्हें दोबारा नरम नहीं किया जा सकता है। तो हम लिखेंगे कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाए तो दोबारा उसे क्या नहीं किया जा सकता, पिघलाया जा सकता। सांचे में डाल दिया जाए तो उष्मा देकर पुनः क्या नहीं किया जा सकता, उन्हें पिघलाया नहीं जा सकता या पुनः नरम नहीं किया जा सकता है। पुनः नरम नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। दो प्रकार के हो गए, एक थर्मोप्लास्टिक जिन्हें दोबारा पिघलाया जा सकता है, एक हो गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जिसे क्या नहीं किया जा सकता, दोबारा पिघलाया नहीं जा सकता। इसका उदाहरण लिखेंगे हम बेकेलाइट और मेलामाइन। इसके उदाहरण के लिए हम बात करें, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, बेकेलाइट व मेलामाइन। बेकेलाइट, मेलामाइन आदि ये इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, यहां तक हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाए तो उष्मा देकर पुनः नरम नहीं किया जा सकता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें बेकेलाइट और साथ में मेलामाइन। अब देखो, जैसे हम बात करें कि इस प्रकार के जो थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होते हैं वो उष्मा के भी क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। उष्मा और विद्युत दोनों के क्या है, कुचालक है। तो हम लिख देंगे कि जो बेकेलाइट या मेलामाइन की यदि हम बात कर रहे हैं तो ये जो होते हैं, इसमें हम बात करें कि जो बेकेलाइट होता है वो उष्मा और विद्युत का क्या है, कुचालक है। बेकेलाइट की हम बात करें, ये जो हम पढ़ रहे हैं बेकेलाइट, लाइन चेंज करके लिख सकते हैं बेटा, और बेकेलाइट उष्मा व विद्युत का कुचालक है। कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित नहीं होती है और इसे यदि गर्म किया जाता है तो ये गर्म भी नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, उष्मा का भी कुचालक हो गया और साथ में किसका कुचालक हो गया, विद्युत का कुचालक भी हो गया। अब देखो, जैसे हम बात करें, अतः इसका उपयोग बिजली के जो स्विच बनाने में कर सकते हैं, बिजली के स्विच बनाने में, या फिर हम बात करें कि इसके अतिरिक्त विभिन्न बर्तनों के हत्थे जो बनाने में है वो भी क्या किया जाता है, इसको काम में लिया जाता है। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं कि यह बिजली के स्विच, यह बिजली के स्विच, ठीक है, विभिन्न बर्तनों के हत्थे, विभिन्न बर्तनों के हत्थे, ठीक है। इसके साथ ही हम बात करें, विभिन्न बर्तनों के हत्थे बनाने में इसको काम में लेते हैं और आदि बनाने में क्या किया जाता है, इसको काम में लिया
जाता है। यानी बिजली के स्विच बनाए जाते हैं क्योंकि विद्युत के कुचालक होते हैं। विभिन्न बर्तनों के हत्थे गर्म करे तो गर्म ना हो, तो क्योंकि ये क्या होते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं। तो विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में किया जाता है। ये किसके बारे में हो गया, दूसरे प्रकार का जो है जो प्लास्टिक है थर्मोसेटिंग के बारे में हो गया। और उसके जो दो उदाहरण पढ़े थे हमने, बेकेलाइट और मेलामाइन। तो इसमें से जो उपयोग हो गया, किसका उपयोग हो गया, बेकेलाइट का उपयोग हो गया कि इसका उपयोग किस किस में किया जाता है। तो बेकेलाइट का जो उपयोग किया जाता है बिजली के स्विच बनाने में और विभिन्न बर्तनों के हत्थे बनाने में। क्यों? क्योंकि ये विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए बिजली के स्विच बनाए जाते हैं। यदि मान लो विद्युत का चालक हो तो बिजली के स्विच नहीं बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार से उष्मा का भी कुचालक होता है, इसमें उष्मा भी प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए इसके क्या बनाए जाते हैं, बर्तनों के हत्थे बनाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, दो एग्जाम्पल हो गए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, बेकेलाइट और मेलामाइन। साथ ही क्या हो गए, इसका जैसे इंपॉर्टेंस यानी उपयोग भी हो गया कि बेकेलाइट का उपयोग किस में किया जाता है, बिजली के स्विच व विभिन्न बर्तनों के हत्थे बनाने में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, इसलिए इनका उपयोग किया जाता है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी देखेंगे अगली क्लास में।